नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। किसान आभार सम्मेलन, जी हां, इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बहुत सारे ऐलान किए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि किसान हितैषी सरकार है और इसके चलते किसानों से जुड़े कई सारे वादे जो किए गए थे वो तो पूरे किए ही गए, लेकिन जो नहीं किए गए थे उस तरफ भी सरकार अग्रसर है। मध्य प्रदेश के किसानों को 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन दिया जाएगा। जी हां, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका आज ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना मध्य क्षेत्र में सबसे पहले लागू की जाएगी और इसके बाद जो पश्चिम क्षेत्र है वहां पर भी इसका विस्तारीकरण किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित किसान सम्मान आभार सम्मेलन में शामिल होकर उन्होंने ये बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस बजट में किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से मुक्त करने की योजना बना रही है, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बिजली की बहुत सारी समस्याएं होती हैं और कई बार कई सारे हादसे भी होते हैं। और इन तमाम दिक्कतों का जो परेशानियां जो किसानों को होती हैं उन्हें दूर करने के लिए कई सारी योजनाएं तो लाई जा रही हैं, लेकिन बिजली कनेक्शन बहुत ही सस्ते मूल्य पर देना ये बहुत ही बड़ी सौगात किसानों के लिए रहने वाली है। और अगले 3 साल में 30 लाख सोलर पंप भी दिए जाएंगे ताकि किसान आसानी से अपनी किसानी कर सकें और इससे दिन में भी बिजली मिलेगी। तो वहीं बिजली जो एक बहुत बड़ी समस्या किसानों की हमेशा से रही है, कई बार खेत जोतने के लिए, फसल बोने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और पानी की जो पूर्ति है वो बिजली के माध्यम से हो पाती है, क्योंकि मोटर के माध्यम से पानी को सप्लाई किया जाता है। लेकिन कई बार होता है कि किसान बिजली सप्लाई न हो पाने की वजह से मार खा जाते हैं और समय पर उनकी जुताई बुवाई या फसल का काम नहीं हो पाता है। और ये बहुत बड़ी परेशानी होती है कि समय पर बिजली ना मिल पाना, समय पर पानी ना मिल पाना और किसानों को भारी नुकसान कई बार उठाना पड़ता है। सीएम ने कहा कि सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाले किसानों से सरकार बिजली भी खरीदेगी और ये एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि अगर सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा किसान प्रोड्यूस कर पाते हैं तो उससे सरकार बिजली खरीदेगी, जिससे किसान आर्थिक रूप से और ज़्यादा सशक्त होंगे। आपको ये भी बता दें कि अभी खेतों में बिजली कनेक्शन लेने पर किसानों को सालाना 7,500 रुपये चुकाने पड़ते हैं। सीएम बोले कि पहले तार अगर पकड़ते थे, करंट नहीं आता था और किसान इसके चलते बहुत ज़्यादा परेशान भी होते थे और वो छू छू कर देखते थे कि तार में करंट आ रहा है कि करंट नहीं आ रहा है। ऐसी भी कंडीशन किसानों की रही है। इन तमाम परेशानियों को दूर करना सरकार की महती जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि भारत की साख बढ़ाने के लिए किसानों का जीवन सुखी और समृद्ध बनाना बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के बारे में भी कहा कि पहले लोग तार पकड़ लेते थे लेकिन करंट तक नहीं आता था। पहले गांवों में ना बिजली थी, न सड़कें थी, न पानी की उचित व्यवस्था थी, न मूलभूत वो सुविधाएं थी जो किसानों को मिलनी चाहिए, जो ग्रामीणों को मिलनी चाहिए। नगरों में पेयजल, खेतों को पानी और उद्योगों को पानी दिया जा सकता था, लेकिन जब हम उज्जैन में सिंहस्थ के लिए नर्मदा का पानी मांगते थे तो दिग्विजय सिंह ने विधानसभा में कहा था कि यह असंभव है। शिप्रा ऊंचाई पर है और नर्मदा नीचे, इसलिए यहाँ आ ही नहीं सकती है। लेकिन आज नर्मदा शिप्रा लिंक बन चुका है और उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। खासतौर पर दिग्विजय सिंह पर उन्होंने आज भोपाल में किसान आभार सम्मेलन के दौरान निशाना साधा। केन बेतवा लिंक परियोजना का भी जिक्र किया गया था, जहां इस योजना को लेकर कांग्रेस ने इसे असंभव बताया था। केन बेतवा नदी जोड़कर यूपी और एमपी के बुंदेलखंड को बहुत पहले ही पानी मिल सकता था। जो बुंदेलखंड इलाका पानी की समस्या से परेशान था, वो पानी की समस्या खासतौर पर किसानों को जो परेशानी होती थी उससे बहुत पहले निजात मिल सकती थी। लेकिन पिछली सरकार ने, यानी कि कांग्रेस सरकार ने इसके लिए प्रयास ही नहीं किया और हर तरीकों को असंभव बता दिया गया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसे असंभव जब बताया, उसके बाद फिर वे कोर्ट चले गए और कई सारी अड़चनें इस दौरान डाली गई, लेकिन हमने यानी कि बीजेपी ने इसे संभव करके दिखाया है और आज ये योजना बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। बुंदेलखंड के इलाकों में भी आज पानी पहुंच रहा है। चंबल मालवा का भी जिक्र हुआ है। 13 जिले पीकेसी से बदलने वाले हैं। चंबल क्षेत्र के लोग कभी कभी बंदूक भी उठा लेते थे क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला।
सरकार को इस स्थिति को सुधारना चाहिए था। अब यह पानी सभी क्षेत्रों में पहुंचेगा, क्योंकि जिन क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच पाता था वहां पर इतने सारे विवाद हो जाते थे कि कई बार लोगों की जान पर बनाती थी, बंदूकें उठ जाती थी, हथियार उठ जाते थे, और इसके चलते भी इन दिक्कतों का सामना अब किसानों को नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने किसानों की, ग्रामीणों की इन समस्याओं को समझा है और उसके लिए उचित कदम उठाए गए हैं। सीएम को इस दौरान कई सारी चीज़ें भेंट की गई हैं, लेकिन इस दौरान जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और जो सामने दिखाई दिया उसमें हल, बैलगाड़ी और गेहूं की बालियां भेंट की गई हैं। किसान आभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दर्शन सिंह चौधरी, कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्ण गौर और विधायक रामेश्वर शर्मा भी इस दौरान मौजूद थे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री को हल, बैलगाड़ी और गेहूं की बालियां भेंट की गई थी और ये जो फैसला उन्होंने लिया है किसानों के हित में 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन देना, और साथ ही जो सोलर सिस्टम की बात कही जा रही है इसे और बेहतर तरीके से करने के लिए, इसके बाद अब इनकी इस ऐलान के बाद सभी तरफ चर्चाएं हो रही हैं और कई तारीफें भी हो रही हैं। फैसले का जो मंत्री हैं वो स्वागत कर रहे हैं और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दों से कहीं ज़्यादा उनके लिए सोचती है। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग के मंत्री को बाद में अखबार से पता चलता था कि क्या फैसला हो गया है। सीएम ने कहा कि इस बार खरीदी के दौरान गर्मी में किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पानी और छाया की व्यवस्था केंद्रों पर की जाएगी। खरीदी 15 मार्च से 5 मार्च तक होगी। यदि ज़रूरत, माफ़ कीजिएगा, जो खरीदी है वो 15 मार्च से 5 मई तक होगी। यदि ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आगे फैसला करेंगे कि जो खरीदी की तिथि है उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्योंकि कई बार किसानों की परेशानी ये होती है कि जब वो खाद जो केंद्रों पर पहुंचते हैं अपना उपज बेचने के लिए, तो उन्हें या तो वहां पर उचित व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं, टोकन सिस्टम के चलते उनको काफ़ी इंतजार करना पड़ता है, या फिर तारीख निकल जाती है खरीदी की। इसे और आगे बढ़ाए जाने का भी जिक्र किया गया है, यानी कि किसानों की बेहतरी के लिए किसान अच्छे से उत्पादन कर सके, अच्छे से उसे बेच सके, सफलतापूर्वक पूरी जो बोनी है वो हो सके, बिजली या पानी की कोई समस्या ना हो। हर तरीके से किसानों के हित में सरकार कदम उठाने जा रही है और वो फैसले भी लिए जा रहे हैं जिनका जिक्र अपने मैनिफेस्टो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नहीं किया था, और इसके चलते चारों तरफ इसकी चर्चाएं जोरों शोरों से हो रही हैं। बाकी इस पूरे ऐलान को लेकर आप क्या सोचते हैं, किसान वर्ग खासतौर पर क्या सोचता है, आप जरूर कॉमेंट सेक्शन में साझा करिएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।